हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सेलिंग कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, बॉटम कहाँ बनेगा, कहाँ से हमें बाइंग करनी स्टार्ट करनी है। एंड जो आज हमने 1000 पॉइंट कैप्चर किए हैं बैंक निफ्टी में, पिछले 2 दिन से मैं कंटिन्यू आपको बोले जा रहा हूँ कि पुट साइड के पोजीशन होल्ड करो। मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ पे कि मुझे 1000 से 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल दिख रहा है। ये चीज़ मैं 2 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी, 2 दिन पहले भी एंड कल भी, और आज आपके सामने 1000 पॉइंट का फॉल भी आया। ठीक है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे चलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं यहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो वीडियो डालता रहता हूँ। कोई नया सेटअप मिलता है उस पर हम वीडियो डालते हैं, या फिर अब जैसे मेरे पास काफ़ी मेंबर की रिक्वेस्ट आई कि सर आज की ट्रेड कैसे फाइंड की, 1000 पॉइंट कैसे पकड़े, तो वो चीज़ मैं आपको बताने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। वरना वीकली एनालिसिस के लिए अपनी वीडियो हमेशा आती रहती है। 13 दिन पहले की वीडियो है, देख लो। जब मैंने आपको कहा था कि निफ्टी 24,000 टच करेगी, देखो 13 दिन पहले की वीडियो है, और इसके थंबनेल में देखो क्लियर लिखा हुआ है टेम्परेरी बॉटम। यहाँ पे एक टेम्परेरी बॉटम बनेगा, उसके अंदर ट्रैप मत हो जाना। आपको यहाँ से जल्दी 24,000 के लेवल दिखेंगे। ये चीज़ मैंने 13 दिन पहले प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, ये वीडियो आप चेक कर सकते हो जाके। और अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं पहले हम। ये देखो, और निफ्टी में आज 13,100 का लो लगा है। ठीक है, देख सो 13,100 से भी नीचे जाके आई है। जैसे कि अगर मैं आज का लो देखूँ, इसको साइड हटाते हैं। आज का लो है इसका 24,070 का लो है। ठीक है, मैंने कहा था 24,100 का अपना सपोर्ट एरिया है। और ये चीज़ मैंने 13 दिन पहले प्रेडिक्ट की थी, जब मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एक टेम्परेरी बॉटम बन सकता है। वो किस जगह की बात है, ये वाली जो सपोर्ट आप देख रहे हो। ठीक है, 13 दिन पहले जब ये यहाँ ट्रेड कर रही थी, तब मैंने कहा था कि ये जो यहाँ पे बाइंग आ रही है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये थोड़े थोड़े गैप अप, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये जो बिना वजह की ग्रीन कैंडल बन रही थी, ये एक टेम्परेरी बॉटम बन रहा था और कहीं ना कहीं बायर्स को इनवाइट कर रहा था, इसलिए कि यहाँ से अपसाइड का मूव आएगा। जो भी बाइंग आ रही थी वो टेम्परेरी थी। मैं डायरेक्ट आपको बोला था कि यहाँ किसी तरह की बाइंग मत करना। आपको दिखाया जा रहा है कि बस बाइंग आ रही है, ये सपोर्ट आपको जल्दी टूटते हुए दिखेगी और सेकेंड सपोर्ट तक मार्केट पहुँचेगी वन वे। और आपके सामने है, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई, जैसे कि डिट्टो अपना लेवल था 24,100, वहीं से इसने बाउंस किया। और कल मैं वीडियो में बोला था, 2 दिन पहले हमने पुट होल्ड करवाई थी, कल फिर हमने पुट होल्ड करवाई थी, और मैं कल एक वॉइस नोट में बोला भी था कि सारी पोजीशन बुक करनी है 24,100 पे। ठीक है, पोजीशन तो बहुत लोगों ने बनाई होगी, सिंपल सी बात है, बहुत लोगों ने पुटें दी होगी। मार्केट पिछले 2-3 दिनों से गिर रही है, बट मेन चीज़ ये है ना, कौन कितना प्रॉफिट कैप्चर कर पा रहा है। 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। मैंने आपको जो 150 रुपये की पुट दी थी बैंक निफ्टी को, उसका 700 का हाई लगा है। 300 वाली पुट दी थी, उसका 1000 का हाई लगा है। और ऐसा नहीं सिर्फ हाई लगा है, मैं कल ही एक दिन पहले ही बोल गया था कि इन पोजीशन को होल्ड करना डबल ट्रिपल के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट है। ये कोई भी नहीं करता इस तरह की कमिटमेंट, सिंपल सी बात है। लोग बोलते हैं कि अगर 100 पॉइंट का मूव आया तो 100 पॉइंट मैंने कैप्चर करवा दिए, 200 पॉइंट का मूव आया तो मैंने 200 पॉइंट कैप्चर करवा दिए। क्या पता सामने वाले ने 20 पॉइंट कैप्चर करे हो, 30 पॉइंट कैप्चर करे हो, उसको एग्जिट पॉइंट तो पता ही नहीं है ना। बट मैं क्लियर बोला था कि डबल ट्रिपल के लिए ट्रेड करना, 10-20 पॉइंट लेके मत भागना। क्लियर मैं बोला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर था, इसीलिए बोला था। एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पैसा बनाया होगा। हमने अच्छा पैसा बनाया, बहुत सही पैसा बना है। बट एक ही प्रॉब्लम हुई कि ये मूवमेंट आया निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बाद में। आज फ्राइडे को ये मूव आया, जबकि ये मूव आज आना था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले अगर ये मूव आता निफ्टी वाली एक्सपायरी के दिन या फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, अपना प्रीमियम कम से कम 10 गुना 20 गुना होता। एक्सपायरी वाले दिन मूव आता है तो आपको पता है ये किस तरह से प्रीमियम, क्योंकि सिंपल है ना, निफ्टी का अगर आप प्रीमियम चेक करोगे, जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन कितने प्रीमियम चल रहे थे, 30 रुपये, 25 रुपये, इस तरह के प्रीमियम थे। और जब एक्सपायरी क्लोज हो गई तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होना पड़ा, उसकी वजह से हमें प्रीमियम महंगे मिले। बैंक निफ्टी का प्रीमियम 150 का मिला, वो भी 500 पॉइंट आउट ऑफ मनी। वही अगर एक्सपायरी वाले दिन हम लेते, हमें प्रीमियम मिलता 20 रुपये का, और ये 20 रुपये वाला प्रीमियम कब 400 कब 500 चला गया पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए मैं 2 दिन से कंटिन्यू आपको बोल रहा था डाउन साइड में रिस्क लो, मूव आने वाला है और इतना फास्ट मूव आएगा आपको एंट्री नहीं लेने देगा। और इसीलिए मैंने एडवांस में एंट्री दिलाई, और जो भी प्रॉफिट अपना बना आज हमने कैप्चर किया। मैं आपको हमारे ट्रेड भी दिखा दूंगा पिछले वीक के। मैं पिछले वीक कंटिन्यू पूरे वीक लगा रहा हूँ कि पुट बाय करो, पुट बाय करो। मुझे डायरेक्ट एक तरफा ये लेवल दिखाई दे रहा था 24,000 का, जो कि मिल चुका है। अब मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको जो अपने वीकली ट्रेड थे वो दिखा देता हूँ। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है,
IIFL सिक्योरिटी के नाम से। और IIFL सिक्योरिटी एक ब्रोकर है, काफ़ी पुराना ब्रोकर है, और मैं इस ब्रोकर में सब ब्रोकर हूँ, ठीक है, सब ब्रोकर हूँ। हमारे पास सर्टिफिकेट है प्रॉपर उस चीज़ का। एंड कुछ ट्रेड कंपनी की तरफ से आते हैं, कुछ ट्रेड हमारे भी रहते हैं, ठीक है, अच्छे ट्रेड रहते हैं, वो मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, और कुछ ट्रेड कंपनी की तरफ से भी आते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का इसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसकी मैं लास्ट में आपको डिटेल दे दूँगा किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो VIP ग्रुप को, ठीक है। मेन चीज़ है इसमें, आप मंडे से चेक करो, देखो ऊपर लिखा हुआ मंडे का ट्रेड है ये। आप चेक करोगे एक भी ट्रेड आपको कॉल साइड का नहीं मिलेगा। मैं कंटिन्यू पुट साइड के ट्रेड दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा व्यू मेरा बेरिश था। एक ये ट्रेड्स आप चेक करो, मंडे की ट्रेड दी हुई है ये 0 to हीरो, एक्सपायरी 31 अक्टूबर, निफ्टी 24,200 की पुट, बाय 847, SL 25। कितने पॉइंट का SL है बताओ मुझे? 47 से 25 कितने पॉइंट का SL है? आप अगर देखोगे 15 और 7 22 पॉइंट का SL है सिर्फ, ठीक है, 22 पॉइंट का SL है। और ये प्रीमियम अभी ट्रेड कर रहा है 170 पे, 50 वाला प्रीमियम, 22 रुपये के SL के साथ प्रीमियम 3 गुना 4 गुना करवाया है, ठीक है। और ये भी देखो पुट की ट्रेड है, ये ऊपर वाली ट्रेड देख लो 24,900 पुट की ट्रेड है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो 24,700 की पुट मैंने दोबारा दी थी, ये भी पुट की ट्रेड है, ये टारगेट हिट आप देख सकते हो, ठीक है। बजाज फाइनेंस में कॉल की ट्रेड दी थी, उसमें भी मैं टारगेट मिला था, ये देख सकते हो, बजाज फाइनेंस 130 हाई, 145। बजाज फाइनेंस में हमारे सारे टारगेट हिट हुए थे। 0 to हीरो बैंक निफ्टी में भी पुट की ट्रेड है, ये भी पुट की ट्रेड है। मेन चीज़ है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। एक दो ट्रेड मेरी पुट की लॉस में गई है, उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ टाइम डीके। मुझे ऐसे नहीं है कि मैंने एनालिसिस गलत कर दी उसकी वजह से लॉस हुआ है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस तरह से एक ही रेंज में फंसी रह जाती है, तो ऐसी रेंज में जब मार्केट फंसेगी तो कॉल बायर भी पैसे लूज़ करेगा और पुट बायर भी पैसे लूज़ करेगा। इसमें ऑप्शन बायर की कोई गलती नहीं है, ऑप्शन बायर को ये लॉस लेना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसे मान लो लाजमी है ये लॉस। इसको आप इस लॉस से आप बच नहीं सकते, सिंपल सी बात है। मार्केट साइडवेज होगी तो ऑप्शन बायर को लॉस लेना पड़ेगा। बट जितनी बार भी पुट साइड का मूव आया, पूरा मूव हमने कैप्चर किया है, पूरे महीने ये चीज़ें हमारी चली है। ये देख लो 24,500 की पुट, ये कॉल साइड की पोजीशन आपको दिख रही है, बट अच्छे से इसको आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो निफ्टी 24,350 की कॉल, सेल 8 60 रुपये, ठीक है, 60 रुपये पे कॉल को सेल करने के लिए बोला है। कॉल को सेल करना है मतलब हमारा व्यू अभी भी डाउन साइड का ही है। और ये देखो 2 दिन पहले का मैसेज डाला है, पुट्स होल्ड फॉर टुमारो, एक तरफा बोला हुआ है, आपके सामने है, आप देख सकते हो। पूरा पुट साइड का जितना मूव आया, पूरा मूव हमने कैप्चर किया है और अच्छा पैसा बनाया है, जेन्युइन पैसा बनाया है। मेरे सारे मेंबर आज खुश है, सारे मेंबरों ने अच्छा पैसा बनाया है। एंड फ्री ग्रुप के मेंबरों ने भी अच्छा पैसा बनाया है, क्योंकि वहाँ भी मैं चिल्ला के बोला था बड़े प्रॉफिट लेने हैं, बड़े प्रॉफिट, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो 150 वाला प्रीम सुबह 320 गया था, 400 गया था, 600 रुपये तक चला गया था। ये 1-2 BTST ट्रेड है जो अभी तक अपने चल रहे हैं। एंड ये BTST ट्रेड का भी लॉजिक मैं आपको वीडियो में बताता हूँ क्या लॉजिक है, ठीक है। आप देखोगे DVG लैब की ट्रेड है, एंड एक है जाइडूज लाइफ नाम का स्टॉक है, इसकी ट्रेड है, दोनों पुट साइड की ट्रेड है, ठीक है। इनका लॉजिक बताऊंगा। और ये वो मंथली एक्सपायरी वाली पुट है जो मैंने कहा था 47 रुपये बाई करवाई थी 25 रुपये के SL के साथ, अभी 150 पे ट्रेड कर रही है। अभी इसकी एक्सपायरी आई नहीं है, अभी 4 दिन पड़े हैं एक्सपायरी आने में। ये 150 वाला प्रीम अभी भी 400 जा सकता है, ठीक है। हमारी बाइंग कहाँ से हुई? हमारी बाइंग 40 से हुई है, 10 गुना। इस तरह के फॉल में पैसा बनता है। अगर किसी ने भी मार्केट का फॉल देखा होगा, कोई भी फॉल, जैसे कि अगर बात करूँ यूक्रेन वॉर हुआ था या कोविड हुआ था, या जो थोड़े टाइम पहले जो न्यूज़ आई थी अडानी की, उसकी वजह से मार्केट में फॉल आया था। अगर आपने वो फॉल देखे हुए हैं, आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, तो आप इजीली पैसा बना सकते हो मार्केट में। जब भी मार्केट गिरती है तो मैं ज़्यादा पैसे बनाता हूँ, ये आपको पता ही होगा। जो मुझे पिछले 3-4 महीने से 1 साल से फॉलो कर रहा है उसको पता होगा, मैं ज़्यादा पैसे मार्केट गिरते टाइम बनाता हूँ। फॉल मैं अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, बाइंग साइड फिर भी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट डाउन साइड में मैं बिल्कुल कोई मूव नहीं छोड़ता और मैं अच्छे पैसे बनाता हूँ। लास्ट टाइम आपको याद होगा निफ्टी के अंदर जब ये कैंडल बनी थी, इलेक्शन वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाली जो कैंडल बनी थी, इस दिन जब सारी दूर यही बातें हो रही थी कि BJP जीतेगी तो बहुत बड़ा मूव आएगा अप साइड में, उससे एक दिन पहले मैं पुट दे के गया था। अगर कोई पुराना मेंबर इस टाइम का मुझे देख रहा है जून का, तो उसको पता होगा ये पूरा फॉल हमने कैप्चर किया था। और ये छोटा मोटा फॉल नहीं था, 6% एक दिन में गिरी थी निफ्टी। प्रीमियम 20-20, 30-30 गुना हुए थे 11 बजे से 12 बजे से पहले जो ओवरनाइट पोजीशन ली हुई थी। तो उस टाइम पे अच्छा पैसा बना था। और मैं फिर से सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि डाउन साइड की मार्केट में मैं अच्छा पैसा बनाता हूँ, जेन्युइनली बात है ये। आप पुराने कोई भी फॉल देख लो, मेरी वीडियो चेक कर लो, मैं हमेशा डाउन साइड की मार्केट में बहुत सही पैसे बनाता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा, अब या एक चीज़ आप देख लो, कल की बात है, कल मैं इवनिंग में मैंने वॉइस नोट डाल दिया था कि प्रीमियम 3 से 4 गुना होगा, चाहे
आपका प्रीमियम 50 पॉइंट दे रहा है, 60 पॉइंट दे रहा है, 100 पॉइंट दे रहा है, आप उसको बुक मत करना। मैंने कहा था आप 3 से 4 गुना का वेट करना। अगर किसी को एग्जिट पॉइंट चाहिए 24,100 पे बुक करना। ये मैंने वॉइस नोट कल का डाला हुआ है, अगर कोई मेरे ग्रुप में है तो उसको ये चीज़ पता होगी, उसको ये चीज़ पता होगी और वो कमेंट में कन्फर्मेशन भी देगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद में बात करूँगा कि अभी जैसे कि ये 24,000 की सपोर्ट है अच्छी खासी, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया 24,000 ब्रेक होगा या नहीं होगा, या किस तरह से ब्रेक होगा। हम इस अब जो मतलब यहाँ से फॉल आएगा, अगर 24,000 ब्रेक होता है तो ठीक है, मैं अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ ब्रेक होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कम से कम 1-2 दिन निफ्टी रुकेगी और थोड़ा प्राइस का बिहेवियर देखना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि फिर सपोर्ट ब्रेक होगी या फिर यहाँ से बाउंस आएगा, ये उसके बाद पता चलेगा। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट जब भी ये गिरेगी तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले बता दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, ग्रुप्स में नोटिस डाल दूंगा, 1 से 2 दिन पहले मैं बता दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी वो चैनल पे ही आएगी। एंड थोड़ा मैं आइडिया आपको अभी दे देता हूँ, जो कि मुझे लगता है किस तरह का माहौल बनेगा अगले कुछ दिनों में, किस तरह से 24,000 की सपोर्ट अगर ब्रेक होगी तो हमें किस तरह से पहले इंडिकेशन मिलेंगे इस चीज़ के, ठीक है। एक तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऊपर से आप चेक करोगे, ऊपर एक कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। कप एंड हैंडल नहीं, हेड एंड शोल्डर, सॉरी, हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है। अब इस ब्रेकडाउन होता है तो इसका टारगेट क्या रहता है कप एंड हैंडल का, अगर किसी मेंबर को पता नहीं है तो बता देता हूँ। जो ये हेड रहता है बीच का, ठीक है, जो बीच वाला हेड रहता है, यही इसका टारगेट रहता है ब्रेकडाउन पे। इतना ही ये और गिरता है। अगर यहाँ से मैं डाउन साइड लेके चलूँ, देखो, ठीक है। एक आइडिया अगर मैं आपको दूँ अच्छे से, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि अभी इसमें एक फॉल आना चाहिए, ये मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर अपना टारगेट देता है तो इसका टारगेट कहाँ बन रहा है, इसका टारगेट बन रहा है 23,400 पे। 23,400 पे इसका टारगेट भी बन रहा है और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट भी है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट भी है और यही इसका टारगेट निकल के आ रहा है। इसकी अगर मैं लेंथ काउंट करूँ ना तो इसका टारगेट यहाँ निकल के आ रहा है। अब हमें वेट करना है ये वाली सपोर्ट का ब्रेक होगी। जब ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो पुट साइड की पोजीशन हम प्लान करेंगे। और 23,400 तक अगर देखा जाए तो अभी भी 600-700 पॉइंट का स्पेस है, और 600-700 पॉइंट कैप्चर करना मतलब आपका प्रीमियम डायरेक्ट 10 गुना, ठीक है। मैं 20-30 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ गिरती हुई मार्केट में, मुझे 3 गुना 4 गुना 10 गुना प्रीमियम करने आते हैं गिरती हुई मार्केट में, ठीक है। मैंने ये किए हुए हैं बहुत बार। तो इस बार भी जब ये आपको 24,000 ब्रेक होते हुए दिखेगा ना, मैं फिर आपको पोजीशन बनवाऊंगा डाउन साइड की, और यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा प्रीमियम 5-6 गुना ईजिली होंगे। आज ये प्रीमियम कम ग्रो हुआ है, क्यों कम ग्रो हुआ है? 150 वाली पुट अपनी 700 गई है, ठीक है। कम क्यों गई है? क्योंकि 2 दिन पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी होने की वजह से नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट हमें लेने पड़े और उसके प्रीमियम ऑलरेडी महंगे थे, उसी वजह से ये अपना प्रीमियम कम ग्रोथ हुआ है। अगर ये एक्सपायरी से 1 दिन पहले होता या एक्सपायरी वाले दिन होता, मैं आपको 10 गुना करके दिखाता प्रीमियम बिल्कुल लाइव में, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मूव फ्राइडे को आया है, ठीक है, जाने दो। अब कुछ मेंबर बोलेंगे कि सेंसेक्स में ट्रेड ले लेनी थी, मैं सारी चीज़ें देख चुका हूँ 1 दिन पहले ही। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट, सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ ना, सेंसेक्स की जो सबसे ज़्यादा पुट ग्रोथ हुई है, सबसे ज़्यादा जो पुट वो आप देखोगे मॉर्निंग में जो 40 रुपये की चल रही थी, जिसमें मैंने एंट्री बनाने की सोची भी थी, बट फिर मैं सेंसेक्स की तरफ जाना मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा इसकी एक्सपायरी है, हो सकता है इसको साइडवेज कर दे। वो 40 वाली पुट गई है सिर्फ और सिर्फ 150, 3 गुना हुआ है प्रीमियम, बस कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ पे इतना रिस्क है ना 0 to हीरो में, अगर इंटरडे की पोजीशन है अपनी एक्सपायरी है, तो ये 40 वाला प्रीमियम मान के चलो 80 चला गया, ठीक है। आप 80 रुपये पे उस प्रीमियम को होल्ड कर रहा हो। एक अपसाइड की कैंडल बन गई ग्रीन कैंडल, ये 80 रुपये से कब आ जाएगा 50 रुपये पता ही नहीं चलेगा। उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत होती है जो इंटरडे की एक्सपायरी रहती है ना। इसीलिए मैं सेंसेक्स की साइड नहीं गया, अपनी बैंक निफ्टी की पोजीशन थी, उन्हीं में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे मेंबर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, हमने बनाया। अब थोड़े दिन हम वेट करेंगे, 1-2 दिन छोटे छोटे पोजीशन मतलब इंटरडे में ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही दिखेगा ये सपोर्ट ब्रेक हो सकती है, चलेंगे, बड़ी क्वांटिटी के साथ चलेंगे। 23,400 के लेवल का वेट करेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ से ब्रेक करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। एक चीज़ देखो, आप ऊपर से मार्केट गिरी, ठीक है, गिरने के बाद इस सपोर्ट पे इसने क्या किया, इस सपोर्ट पे इसने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। बार बार ये गैप अप खुली, 50 पॉइंट 60 पॉइंट रोज़ाना गैप अप खुल रही थी मार्केट। इस वीक देख के आओ, रोज़ाना मार्केट गैप अप खुल रही थी, ठीक है। बीच बीच में ग्रीन कैंडल बन रहे थे अच्छे खासे, क्यों बन रहे थे? बायर्स को इनवाइट कर रहे थे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी इस तरह से, ठीक है, ये जो बॉक्स बनेगा सपोर्ट पे, इस बॉक्स को देख के ही आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होगी या यहाँ से बाउंस होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, सिंपल सी बात है।
लॉजिक सिंपल है, जिसने ये चीज़ें बहुत बार देखी हुई है, इस तरह से मार्केट गिरती है, इस तरह से फिर एक बॉक्स बनाएगी, फिर ब्रेक डाउन होगा, फिर इस तरह से एक बॉक्स बनाएगी, फिर ब्रेक डाउन होगा, फिर बॉक्स बनाएगी, इस तरह से ही गिरती है मार्केट। गिरती हुई मार्केट का यही सिंपल नेचर है, ठीक है। तो जिसने ये चीज़ें बहुत बार देखी हुई है, जैसे कि मैं कम से कम 7-8 फॉल देख चुका हूँ मार्केट में, ये चीज़ें जिसने देखी हुई है वो तो आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा या फिर बॉटम बन चुका है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अब अगले 2-3 दिन में साइडवेज रहने वाली है मार्केट, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे, वो कैंडल्स देख के मंगलवार को या फिर बुधवार को या फिर जो मंथली एक्सपायरी रहेगी अपनी 31 अक्टूबर को, उस तारीख तक मैं आपको बता दूंगा कि ये बॉक्स क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से बाउंस आएगा या फिर ब्रेक डाउन आएगा। अगर हमें लगेगा ब्रेक डाउन आएगा, अच्छा खासा रिस्क लेंगे, प्लान करेंगे डायरेक्ट 10 गुना, ठीक है। 10,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 1 लाख रुपये का प्रॉफिट के लिए लेंगे, सिंपल सी बात ये है। अगर 1 लाख रुपये कमाने के लिए 10,000 रुपये चले भी जा रहे हैं तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो लॉस को। इस तरह का काम करना मुझे पसंद है मार्केट में। मैं ऐसे नहीं है 10,000 रुपये लगा के 2,000-3,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ें भी करनी होती है जब मार्केट इस तरह से साइडवेज होती है, अप साइड जा रही होती है, ठीक है। डाउन साइड की मार्केट में बड़े प्रॉफिट प्लान करो। रोज़ाना नहीं आते हैं ये फॉल, ये कम से कम 6 महीने 1 साल बाद या 3-3 साल बाद में आते हैं ऐसे फॉल। तो इनको ऐसे मत जाने दिया करो। पैसे कमाने का बिल्कुल ऐसे मान लो मौका होता है, ये ऐसे टाइम पे पैसा बनाना चाहिए। और अगर आपसे पैसा नहीं बनाया जा रहा है, आप अच्छे ट्रेड नहीं फाइंड कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको उसका जो भी प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको IIFL में अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। IIFL एक ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है, काफ़ी पुराना ब्रोकर है। इस ब्रोकर में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी, XYZ कोई भी प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं करवाऊंगा, ठीक है। मेन चीज़ है हर चीज़ का सोल्यूशन मिलना, वो मैं करवाऊंगा। पहली बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरी बात अगर आई तो उसका सोल्यूशन मैं करवाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं पहले कमिटमेंट कर रहा हूँ ये चीज़। आपको ब्रोकरेज की प्रॉब्लम आ जाए, आपके ऑर्डर ना लगे, ऐसा ना लगे, कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल माइनर प्रॉब्लम होगी तो भी उसका सोल्यूशन हम करवाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, आपका एक पैसा नहीं लगा। ब्रोकरेज चार्जेस बाकी किसी ब्रोकर में ट्रेड कर लो, आपके चार्जेस लगेंगे 50 से 60 रुपये, ठीक है। एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल, 10 से 15 रुपये फिर वो मतलब गवर्नमेंट के लगते हैं, STT चार्जेस वगैरह जो भी बोलते हैं, ठीक है। वो टोटल आपके लग रहे हैं 50 से 60 रुपये। मैं यहाँ पे आपके कराऊंगा टोटल 30 रुपये, 15 रुपये बाय 15 रुपये सेल, गवर्नमेंट चार्जेस इसके अंदर ऐड करके मैं 30 रुपये करवाऊंगा एक ट्रेड का, ठीक है। इतनी मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। अब इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ब्रोकरेज आपकी कम है, प्रीमियम हमारी मिल रही है, प्रीमियम मिलेगी आपको लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम तक आपको हमारी साइड से ट्रेड आते रहेंगे। अकाउंट ओपन करके आपको ट्रेड करना है IIFL में, इतना याद रखें आप, ठीक है। ब्रोकरेज आपकी कम है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, प्रीमियम मिल जाएगी, प्लस पहले साल आपका मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। जो भी मेंटेनेंस चार्जेस लगता है थोड़ा ज़्यादा, वो फ्री है, पहले साल आपका कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अगर किसी मेंबर को ये डाउट है कि IIFL कौन सा ब्रोकर है, हम जानते नहीं हैं, गूगल है आपके पास, इंटरनेट है, चेक करो जाके कौन सा ब्रोकर है, कितना पुराना है, कौन जानता है कौन नहीं जानता। ये जिन ब्रोकर्स में आज आप ट्रेड कर रहे हो, जो कि ये हो गए एंजल वन हो गया, जरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, इनसे पुराना ब्रोकर है वो, ठीक है। गूगल पे चेक करो, चीज़ें मिल जाएगी। आप जिस भी स्टेट में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहाँ चेक करो, आपको इसका ऑफिस भी मिल जाएगा, है ना, हमारी ब्रांच का ऑफिस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके विजिट भी करके आ सकते हो। इतनी चीज़ें थी मेरी तरफ से, और कोई तरह का चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपने 1 लाख रुपये कमा लिए तो हम बोलेंगे लाओ 10,000 रुपये हमें दो, 10% दो, 20% दो, कुछ लोग 40% भी लेते हैं, वो वाला काम नहीं है। फ्री है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ना प्रॉफिट होने के बाद कोई चार्जेस है, ना एंट्री करते टाइम कोई चार्जेस हैं। इन इतनी बातों के अलावा और भी कोई डाउट है, होना तो नहीं चाहिए, बट अगर है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सारी आपकी चॉइस है। उसके बाद एक कंडीशन और आती है, अगर किसी मेंबर का पहले से अकाउंट है, ठीक है, अगर किसी मेंबर का ऑलरेडी अकाउंट है तो वो क्या करेगा, तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करे, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं उनसे बात करके ये चीज़ कंफर्म करूंगा कि क्या वो अकाउंट हमारे अंडर ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी 1-2 सोल्यूशन और है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इतनी चीज़ें थी। और जब भी अगला फॉल अब आएगा, जैसे कि हो सकता है अगले वीक में आए या 3-4 दिन बाद आए, एक कंडीशन और हो सकती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट पे चलते हैं फिलहाल, 1 सेकंड, ठीक है। एक कंडीशन और हो सकती है, अगर इतना बस उम्मीद करो कि मंडे को ये गैप डाउन ना खुले। गैप डाउन खुल गई ना, अगर ये वाली सपोर्ट गैप डाउन में ब्रेक हो गई, ये जो अपनी सपोर्ट है 24,000 की, अगर ये गैप डाउन खुलने की वजह से ब्रेक होगी, पूरा प्राइस एक्शन ख़राब हो जाएगा। जो भी प्लानिंग कर रखी है आगे की पूरी ख़राब हो जाएगी। बस गैप डाउन नहीं खुलनी चाहिए, बाकी इसको हम इंटरडे में आराम से पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी नहीं गिरेगी, 3-4 दिन लगेंगे, 2-3 दिन यहाँ पे थोड़ा बेस क्रिएट करेगी। बायर चाहिए ना इसको गिरने के लिए, ऐसे तो गिरेगी नहीं, इसको ऐसे लोग चाहिए जो इसको बाय करें,
क्योंकि किसी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा। तो ये जब भी बायर को इनवाइट करेगी उस टाइम पे हम सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएंगे एंड प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और जो आपको अकाउंट ओपन करना है IIFL में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक नहीं मिल रही है, वर्क नहीं कर रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक कमेंट भी करना, अपने दोस्त को शेयर भी करना। एक छोटी सी एनालिसिस मैं आपको बैंक निफ्टी की भी दिखा देता हूँ, ताकि उसकी कोई काफ़ी मेंबर होते हैं ना बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उस चीज़ को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा अभी मैं इंटरेस्टेड निफ्टी में हूँ। लास्ट वाली ट्रेड जो मैंने बैंक निफ्टी में पकड़ी थी उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट जब अपसाइड जाती है तो मार्केट का क्या नेचर रहता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऐसे जाएगी ऊपर, फिर यहाँ एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनेगा, उसके अंदर ये ऐसे करेगी, ठीक है, ऐसे करेगी, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, ऊपर निकल जाएगी। सिंपल है, इस तरह से ये नेचर है मार्केट का ना। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट हो, इस तरह से बहुत से चार्ट करते हैं। अप साइड जाएंगे इस तरह से करेंगे, फिर ब्रेकआउट, ठीक है। वो सेम चीज़ डाउन साइड में भी अप्लाई होती है। ऐसे तो है नहीं सिर्फ अप साइड में काम करेंगे, ऐसे मार्केट का गिरना, फिर इस तरह से यहाँ पे सस्टेन करना, फिर यहाँ ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन, इसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न या इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब ये सेम चीज़ बैंक निफ्टी में बनी थी, दिखा देते हैं आपको। देखो, ऊपर से गिरना, गिरने के बाद एक छोटी रेंज के अंदर फंस जाना, देखो, ठीक है, बिना बात के टप्पे खा रही है। बस यही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि काम होने वाला है बैंक निफ्टी का। 2 दिन पहले मैं आपको बोला था कि इसका फ्यूचर बेचो, अगर आपके पास पैसा है फ्यूचर बेचो बैंक निफ्टी का। मैंने कहा था 500 पॉइंट का एसेट लेके फ्यूचर बेच दो, 3-4 गुना रिवॉर्ड आराम से मिलेगा। कोई 10,000 का रिस्क ले रहा है तो उसको 20 से 25,000 रुपये 30,000 रुपये आराम से मिलेंगे फ्यूचर में, ठीक है। और ये वहीं से आप देखोगे जहाँ से फ्यूचर सेल करवाया था उसके ऊपर एक बार भी नहीं गई है एंड 1 भी गिरी है। मैंने 1500 पॉइंट की कमिटमेंट की थी, वहाँ से ये 1200-1300 पॉइंट गिर चुकी है। 1000 पॉइंट आज गिरी है, 200 पॉइंट उसी दिन गिर गई थी, और अभी भी जो 200-300 पॉइंट पेंडिंग है वो गिर जाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, वो भी मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ मैंने एसएल दिया 52,000 का, ठीक है। 52,000 के ऊपर ना जाएगी तब तक वीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी आप चेक करो, 1 आवर पे लेके चलो तो और ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। ये देखो, ठीक है, देखो ऊपर से गिरना, एक यहाँ से सपोर्ट लेना, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, एक यहाँ से भी लिया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से दोबारा पहुँचा फिर रेजिस्टेंस। ये होता है सेलिंग का सबसे बेस्ट जगह, सबसे बेस्ट जगह। एसएल मिलेगा बिल्कुल छोटा आपको, ये इन पिछले पॉइंटों को टच करोगे ना तब ये पॉइंट निकल के आएगा। यहाँ से सेल करो बिल्कुल छोटा एसएल, पहला टारगेट लो तक, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर तो बड़े टारगेट है। 1 रेशियो 15 भी 20 भी मिलता है, ठीक है। 1,000 रुपये का रिस्क लेके 20-20,000 रुपये बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका बैंक निफ्टी का अगर हम टारगेट निकालें डाउन साइड का, इसका टारगेट बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है। इसका जो फ्लैग पैटर्न का टारगेट रहता है वो बताता हूँ। ये जो ऊपर से मूव आई है यहाँ से, इसको हम टॉप से नीचे तक काउंट करेंगे, ठीक है। फिर इसी सेम चीज़ को उठाएंगे, फिर यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हुआ है, ये इसको यहाँ पे इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये जो गिरावट आई है, ये जो फॉल आया है वो सेम टू सेम फॉल यहाँ से दोबारा आता है, उतना ही, ठीक है। जितनी गिरावट ये है उतनी ही गिरावट दोबारा आती है जब भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन हो चुका है। और जो अगर इस फ्लैग पैटर्न को ये एक्टिव करके चलती है, इसके हिसाब से चलती है, तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 48,300। टारगेट थोड़े बड़े लग रहे हैं आपको, बट वेट करो, 1-2 हफ्ते वेट करो, 1 महीने वेट करो, दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये टारगेट आपको जल्दी मिलते हुए दिखेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब ये ऊपर ट्रेड कर रही थी ना 26,000-25,000 पे निफ्टी जब ट्रेड करी थी, काफ़ी मेंबर बोल रहे थे कि मार्केट में डिप आया है 200 पॉइंट का, 500 पॉइंट का डिप आया है, बाइंग करनी चाहिए। मैं बोल रहा था बाइंग नहीं करनी चाहिए, हालांकि जो बाइंग की हुई है उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये डिप जो पहले वाले डिप आ रहे थे उनके जैसा नहीं है। ये सेलिंग थोड़ी अलग है और ये लंबी चलने वाली है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने जो ट्रेड प्लान की थी उसके अंदर अपना प्रीमियम 6-7 गुना हुआ। अब फिलहाल ये अपनी सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है, जो कि इसकी सपोर्ट आपके सामने है। ये जो वाइट लाइन मैंने मार्क की हुई है इसकी सपोर्ट है। ये भी बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करेगी एंड फिर इसको ब्रेक डाउन करके निकलेगी, तो इसके पहली सपोर्ट निकल के आएगी 49,600 पे, और अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो फिर अपना ये लेवल निकल के आएगा 48,300, ठीक है, जो कि बड़ा लेवल है। इस चीज़ को मैं राइड करना चाहूँगा। 49,600 को जब भी ब्रेक डाउन करेगी तो मैं 48,300 के लिए ट्रेड प्लान करूँगा। ये जो 1500-1600 पॉइंट है ये मैं पकड़ने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 वे आएंगे, मुझे पता है। यहाँ इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो सकता है एक ही दिन में दे इतना बड़ा टारगेट, ठीक है। तो इस तरह के फॉल में पकड़ने की कोशिश करूँगा। एक मैं आपको
अच्छा लेवल देता हूँ जो कि हाई रिस्की लेवल है। अगर आपको किसी तरह से बैंक निफ्टी अगले कुछ दिनों में यहाँ से कोई बाउंस आ जाता है या गैप अप आ जाता है इतना बड़ा और इस ट्रेंड लाइन पे मिल जाता है, रेड वाली ट्रेंड लाइन पे जो ऊपर से आ रही है ना, ऊपर वाले 2 पॉइंट अगर आप कलेक्ट करोगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। अगर ये यहाँ मिल जाती है सबसे बेस्ट सेलिंग की ट्रेड होगी, सबसे बेस्ट। यहाँ अगर आपको मिल जाती है, क्या एसएल है 500 पॉइंट का ले लो, 600 पॉइंट का ले लो एसएल। यहाँ से आपको अगर ये वाला मूव आपने कैप्चर कर लिया इतना बड़ा, यहाँ जो पैसा बनेगा ना उसमें आएंगे असली वजह, एक साल की कमाई निकलेगी इस तरह की मूव में। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ें थी मैंने सारी रिवील कर दी है, अपने लेवल मैंने आपको दे दिए हैं, आगे के प्लान मैंने बता दिए हैं, एंड पीछे के जो ट्रेड थे क्यों लिए गए थे वो सारे रीज़न बता दिए हैं। एक आज के जो लास्ट BTST ट्रेड दिए थे 2, उनका रीज़न भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो आज हमने 2 जो BTST ट्रेड लिए थे वो कौन कौन से ट्रेड थे, वो ट्रेड था अपना डिविज लैब का, एंड एक और था, कौन सा स्टॉक था, जायडूज लाइफ, ठीक है। ये 2 अपने स्टॉक थे। रीज़न बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको सारी सेक्टर की एनालिसिस दिखाता हूँ, ठीक है। ये PSU सेक्टर, छोड़ो कुछ खास नहीं है। ये अपना प्राइवेट बैंक का सेक्टर, कुछ खास नहीं है। IT ने जिस दिन ये सपोर्ट ब्रेक कर दी ना, जिस दिन, उसके बाद जो आंधी आएगी, तूफान आएगा मार्केट में, वो देखते रहना बस। अगर ये सपोर्ट किसी तरह से ब्रेक होगी और फिर अगला टारगेट सीधा 38,000 निकल के आएगा। और IT सेक्टर जब गिरेगा तो फिर निफ्टी, आपको पता है ना सबसे ज़्यादा निफ्टी को गिराता है वो IT सेक्टर ही है, ठीक है। तो IT सेक्टर पे भी थोड़ी नज़र रखना। ये अपना हो गया, इनको छोड़ो, इनमें किसी में भी कुछ भी खास नहीं है। जो कि चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये है, ये नहीं, ये है फार्मा सेक्टर, देख पा रहे हो आप, ये है फार्मा सेक्टर का चार्ट। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, एक इसकी सपोर्ट अभी भी यहाँ पे एक सपोर्ट थी जो कि ब्रेकडाउन हो चुकी है, ठीक है। ब्रेकडाउन होकर क्लोजिंग आ गई नीचे, और आज ये रीटेस्ट करने गया था तो ये लेवल रीटेस्ट भी हो चुका है, ठीक है, रीटेस्ट हो गया। अब जैसे ये वाला लो दोबारा ब्रेक होगा, ठीक है, फार्मा सेक्टर का ये चार्ट है। अब जैसे ये पिछले 2-3 दिन का लो देखो सेम है, कल का लो, आज का लो, एंड एक दिन उससे पहले का लो देखो बिल्कुल सेम है। ये लो जैसे ही ब्रेक होगा ये वाले टारगेट निकल के आएंगे, बड़ा फॉल आपको दिखेगा फार्मा सेक्टर में, एक बड़ी कैंडल आपको यहाँ से रेड कैंडल बनते हुए दिखेगी, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने फार्मा सेक्टर में अपनी पोजीशन बनाई है। दोनों स्टॉक मेरे फार्मा सेक्टर के थे, अगर आपने देखे होंगे तो। रीज़न सिंपल है, आज मार्केट गिरी है बट ये गिरा नहीं है, तो मेंबर क्या सोचेंगे, अगर ये गिरती मार्केट में नहीं गिर रहा तो फिर मतलब गिरेगा ही नहीं और चलती हुई मार्केट में और भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर आज सेलिंग नहीं आई, हो सकता है मंडे को आए, हो सकता है मंगलवार को आए, बट आप अपनी पोजीशन आंख बंद करके मत बनाना, पोजीशन बनाना जब ये लो ब्रेक हो। सेफ पोजीशन बता रहा हूँ, ये लो जैसी ब्रेक होगा यहाँ से एक बढ़िया पोजीशन बनेगी, लो ब्रेक होते ही हमें यहाँ पे बड़े टारगेट निकल के आएंगे जो एक तरफा देखने को मिलेगी। डाउन ट्रेंड की मार्केट है, डाउन ट्रेंड के हमें स्टॉक मिल रहे हैं, तो उनमें हम पोजीशन बनाएंगे। फार्मा सेक्टर में पोजीशन बनाने का बस इतना ही रीज़न था। फार्मा सेक्टर मुझे वीक लग रहा था, और जो मैंने दोनों स्टॉक लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो जायडूज लाइफ ये हो गया, ये भी फार्मा सेक्टर का, इसलिए मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। दूर दूर तक इसकी कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेल किया है। सपोर्ट देखो कहाँ निकल के आ रही है, ये इसकी सपोर्ट निकल के आ रही है 920 की, ठीक है। तो वेट कर रहा हूँ, ये छोटा सा लो जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे ये पुराने टाइम में गिरावट को फॉलो करते हुए आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, देखो गिरेगा, सस्टेन करेगा, फिर गिरेगा, फिर 2 दिन सस्टेन करेगा, फिर लो ब्रेक होगा, फिर सस्टेन करेगा, फिर लो ब्रेक होगा, फिर सस्टेन कर रहा है, फिर लो ब्रेक होगा, दिखेगा कहाँ, सीधा 920 पे जल्दी दिखेगा, ठीक है। एक तो ये जायडूज लाइफ, एंड एक डिविज लैब का बता देता हूँ। डिविज लैब का रीज़न क्या था, ये रहा डिविज लैब, ठीक है। ये मैं ड्राइंग डिलीट कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। डिविज लैब का ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है बट काफ़ी इजी है, बता देता हूँ आपको। ये जो गैप पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, इतनी ऊपर से सेलिंग आई है, ये गैप फिल करने के लिए ही आई है, तो जल्दी हमें यहाँ से गिरावट बनाते हुए ये गैप फिल करते हुए दिखेगा, ठीक है। ये सिंपल से लॉजिक थे। फार्मा सेक्टर वीक था, फिर मैंने देखा कि सेक्टर के स्टॉक कौन से वीक है वो मैंने बता दिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। जितना हो पाया मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करो, अगली वीडियो में बता दूंगा। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं क्लोज। एक बार फिर से बोलूँगा, किसी मेंबर को वीपी ग्रुप ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री है। IIFL में अपना अकाउंट ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगी। अगर पहले मुझसे बात करनी है अकाउंट ओपन करने से पहले तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अकाउंट आपका पहले से ओपन है तो क्या सोल्यूशन होगा उसके लिए आप मुझे कॉल करो, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इतनी ही बात है।
एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जो भी मेंबर मार्केट में एक्टिव है। इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज़। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।